सद्गुरुमानन्दना सिद्धिविनायक श्रीगजानना। कहते हैं कि रेत को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। रेत को अगर मुट्ठी में बंद करने का प्रयास किया जाए तो फिर रेत हाथों से फिसल ही जाती है। क्या वास्तव में रेत को मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो रेत को मुट्ठी में भी बंद कर सकते हैं। और रेत को मुट्ठी में बंद करने का एकमात्र उपाय, अगर आपके हाथों में पसीना है तो फिर रेत को भी मुट्ठी में बंद किया जा सकता है, जकड़ा जा सकता है। और ये पसीना कहाँ से आएगा? जाहिर है ये पसीना आपके परिश्रम से होगा, आपकी मेहनत से होगा। यानी आपका परिश्रम, आपकी मेहनत वास्तव में दुनिया में कोई भी कार्य असंभव को संभव बनाने में सक्षम है। कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। मान, सम्मान, धन, दौलत, ऐश्वर्य, ये सभी आपके परिश्रम और आपकी मेहनत का ही नतीजा है, उसका फल है। तो जाहिर है जीवन में यदि सही दिशा में, सही मार्ग में प्रयास किए जाएं, परिश्रम किया जाए, मेहनत की जाए, तो फिर हाथों में रेत को भी रोका जा सकता है, किसी भी कार्य को संभव किया जा सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के जातकों के बारे में। सबसे पहले वीडियो को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है। प्रथम हिस्सा कुंभ राशि के जातकों के लिए होगा, यानी जिनका जन्म कुंभ राशि में हुआ, जन्म समय चंद्रमा कुंभ राशि में था, या जिनकी नाम राशि कुंभ है। और वीडियो का दूसरा व अंतिम हिस्सा कुंभ लगन पर आधारित होगा, जिनका जन्म समय लग्न जो था वो कुंभ था। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे गुजारिश है इस नंबर पर मैसेज भेज करके पहले परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए, और यदि आपको उचित लगे तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कुंभ राशि के बारे में, और उससे पहले जान लेते हैं ग्रहों की चाल के बारे में। बृहस्पति आपकी कुंभ राशि में ही है। बृहस्पति इस समय वक्र अवस्था में है। राहु आपके चौथे स्थान में वृषभ राशि में है। सूर्य एवं बुध आपके छठे भाव में है, कर्क राशि में। बुध 8 अगस्त को सिंह राशि सप्तम भाव, और सूर्य 16 अगस्त को सिंह राशि अपनी स्वराशि में प्रवेश कर जाएंगे सप्तम भाव में। मंगल आपके सप्तम भाव में ही रहेंगे, सिंह राशि में ही रहेंगे पूरा महीना। शुक्र 11 अगस्त को अष्टम भाव अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। केतु आपके वृश्चिक राशि में है, दशम भाव में है। और शनि आपके 12वें स्थान में है। शनि भी इस समय वक्र अवस्था में है, मकर राशि में। सबसे पहले राशि स्वामी शनि की बात की जाए और सेहत और स्वास्थ्य की बात की जाए। राशि स्वामी शनि अपने से 12वें स्थान में है और वक्र अवस्था में है। अपने से 12वें स्थान में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो उस भाव की हानि करता है। राशि या लगन को सेहत व स्वास्थ्य के लिए देखा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में ढीलापन रहेगा, मन जो है थोड़ा सा शिथिल रहेगा, मन में उदासी रहेगी, किसी बात को लेकर के चिंता, परेशानी, मानसिक तनाव हो सकता है। और
किसी कार्य में शायद आपका मन नहीं लगेगा। इसके अलावा आपके कार्यों में बार बार विलंब भी पैदा होगा, खर्च बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा और धन हानि के भी योग बनते हैं। धन हानि के योग इसलिए क्योंकि धनेश बृहस्पति भी अपने से 12वें स्थान में है और वक्र अवस्था में है। तो ना सिर्फ आपके प्रयासों में आपको असफलता देखनी पड़ेगी, बल्कि आपको धन हानि, स्वास्थ्य हानि का सामना भी करना पड़ेगा, जिस वजह से मन में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, मन थोड़ा क्षुब्ध रहेगा, उदास रहेगा। और बृहस्पति और शनि अभी अक्टूबर तक वक्र अवस्था में ही रहने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जब तक बृहस्पति और शनि वक्र अवस्था में है तब तक यह स्थिति यथावत बनी रहेगी। शिक्षा की बात करें तो चतुर्थ भाव के स्वामी शुक्र हैं, जो कि सप्तम भाव में सिंह राशि शत्रु राशि में है। और शुक्र जो हैं 11 अगस्त को अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करने वाले हैं और अष्टम भाव में जाने वाले हैं। और आपके चौथे स्थान में राहु पहले से ही विराजमान है। तो पढ़ाई में अभी कुछ खास मन नहीं लग पाएगा, पढ़ाई में आपका मन विचलित रहेगा और आपके जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में भी अभी नुकसान की स्थिति बनी हुई है, या अभी जमीन जायदाद संबंधी कार्यों से भी आशा अनुरूप लाभ नहीं मिल पाएगा। चौथा स्थान वाहन सुख का भी है, तो वाहन संभल कर चलाइए, क्योंकि शुक्र 11 अगस्त को अष्टम स्थान में अपनी नीच राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो वाहन आदि संभल कर चलाइएगा। संतान की बात करें तो बुध पंचमेश हैं और छठे भाव में है। छठे भाव में बुध जाहिर सी बात है कि संतान की वृद्धि करते हैं, संतान सुख दिलाते हैं, संतान की वृद्धि, संतान से सुखद फल अनुभव कराते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट से भी लाभ करवा सकते हैं। लव लाइफ ठीक ठाक चलेगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों की बात करें, सूर्य आपके छठे भाव में है। जाहिर है छठे भाव में सूर्य आपको प्रत्येक कार्य में सफलता अर्जित करवाते हैं। सूर्य की छठे भाव में उपस्थिति से, हालांकि शनि की वक्र दृष्टि भी है, सूर्य की फिर भी छठे भाव में उपस्थिति आपको आपके दैनिक कार्यों में आपको सफलता दिलवाते हैं, आपके रोजमर्रा के कार्य में आपको सफलता दिलवाते हैं। शत्रु जरूर आपको परेशानी देंगे, विरोधी आपको जरूर परेशानी देंगे, लेकिन उसके बावजूद आप अपने कार्य को संपन्न करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा आपको ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकती है। सप्तमेश सूर्य चूंकि अपने से 12वें स्थान में है, तो सप्तम भाव की हानि भी करते हैं और मंगल भी आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। तो जाहिर है इस युति की वजह से, इस ग्रह दशा की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कटुता पैदा कर सकते हैं। पार्टनर की सेहत को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बनी रह सकती है। पार्टनर की साथ अनबन भी हो सकती है, तो जिस वजह से माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण, और राहु भी जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, यह भी आपके कहीं ना कहीं पारिवारिक माहौल में तनाव पैदा करते हैं। इसके अलावा मंगल की सप्तम भाव में स्थिति आपको विदेशों से आपके संबंध मजबूत करवाती है, साथ ही साथ आपके नौकरी व कारोबार में भी आपको उचित अवसर प्रदान करती है। भाग्येश शुक्र सप्तम भाव में रहेंगे, लेकिन 11 अगस्त को भाग्येश शुक्र जो है अष्टम स्थान में अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का अष्टम स्थान में जाना, नीच राशि में जाना, आपके भाग्य को कमजोर करता है। इसके अलावा पिता पक्ष की तरफ से भी आपको कोई ना कोई चिंता परेशानी या उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता परेशानी आ सकती है, और पैतृक संपदा के मार्ग में भी अवरोध पैदा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र का अष्टम में जाना कई बातों में आपको हानि दे सकता है। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है। केतु मंगल की राशि में है और मंगल सप्तम भाव में है। कारोबार की दृष्टि से स्थिति ठीक रहेगी, कारोबार ठीक ठाक चलता रहेगा। आपको नए ऑर्डर्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। नौकरी में
कारोबार में स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी, लेकिन अभी लाभ उतना नहीं हो पाएगा, आमदनी उतनी नहीं हो पाएगी। उसकी वजह मुख्य है कि आपके धनेश बृहस्पति जो हैं और लाभेश बृहस्पति जो हैं अपने से 12वें स्थान में और वक्र अवस्था में है। इसके अलावा शनि आपके द्वादश भाव में है। द्वादश भाव में शनि अपनी स्वराशि में होते हुए भी वक्री हैं, जो आपके फॉरेन में सेटल होने के मार्ग में बाधा बन सकते हैं, यानी आपके फॉरेन सेटलमेंट में विलंब पैदा कर सकते हैं, आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में आपको नुकसान दे सकते हैं। इसके अलावा आपको मानसिक चिंता व तनाव भी दे सकते हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त का महीना कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब एक नज़र चंद्रमा के गोचर पर भी डाल ली जाए तो 1 से 3 अगस्त और 29 से 31 अगस्त को चंद्रमा आपके चौथे भाव में होंगे, राहु के साथ युति योग बना रहे होंगे। तो जाहिर है मानसिक चिंता, परेशानी, वाहन से नुकसान की संभावना, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ज़मीन जायदाद के क्षेत्रों में आपको नुकसान या विलंब पैदा हो सकता है, पारिवारिक माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है। इसके बाद चंद्रमा 4 से 6 अगस्त को आपके पंचम स्थान में होंगे, मिथुन राशि में। शेयर मार्केट से उत्तम धन लाभ हो सकता है, संतान पक्ष की तरफ से हालांकि आपको सुखद फल प्राप्त हो सकते हैं, लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। 7 और 8 अगस्त को चंद्रमा छठे भाव में होंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए दिन अनुकूल रहेंगे, नौकरी में आपके सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे, ऋण की सुविधा मिल सकती है। 9 से 11 अगस्त को चंद्रमा सप्तम भाव में होंगे, पारिवारिक तनाव पैदा करते हैं, पार्टनर की सेहत के प्रति चिंता या पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। 12-13 अगस्त को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में स्वास्थ्य हानि, धन हानि के योग बनाते हैं। 14-15 को चंद्रमा आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव में चंद्रमा मंगल और शनि माफ कीजिए बृहस्पति और शनि दोनों से दृष्ट होंगे, दोनों ही वक्र अवस्था में है। तो आपके जाहिर सी बात है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में विलंब पैदा करते हैं या आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट या विदेशी व्यापार में अवरोध पैदा करते हैं, दूरस्थ यात्रा के मार्ग में रुकावट पैदा कर सकते हैं। 16-17 अगस्त को चंद्रमा केतु के साथ दशम भाव में होंगे, आपका मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, अपयश के भागीदार बन सकते हैं, कारोबार में भी गिरावट या कारोबार धीमा चलेगा। 18-19 को चंद्रमा लाभ स्थान में होंगे, उत्तम धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। 20-21 को चंद्रमा 12वें स्थान में शनि के साथ होंगे, स्वास्थ्य हानि के साथ साथ चिंता, परेशानी व खर्च भी बढ़ाते हैं। 22 से 24 अगस्त को चंद्रमा आपके राशि में ही होंगे, बृहस्पति के साथ होंगे, मान प्रतिष्ठा की वृद्धि करते हैं, प्रयासों में सफलता दिलवाते हैं। 25-26 को चंद्रमा आपके धन भाव में होंगे, मंगल एवं शनि से दृष्ट होंगे, उत्तम धन लाभ की स्थिति पैदा हो सकती है, लेकिन पैसे का लेन देन सावधानी से कीजिएगा। 27-28 को चंद्रमा तृतीय भाव में पराक्रम की वृद्धि करते हैं। तो इस प्रकार से चंद्रमा आपके पूरा ही महीना 12 भावों में अलग अलग प्रकार से आपको फल प्रदान करेंगे। अब वीडियो के अगले भाग में हम बात करेंगे कि कुंभ लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। कैसा रहेगा स्वास्थ्य, सेहत, आर्थिक स्थिति, कौन सी दशा अंतर्दशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। क्योंकि जब भी हम लगन से बात करेंगे तो जाहिर है दशा अंतर्दशा का भी साथ में अवश्य ही उसका जिक्र होगा। और दशा अंतर्दशा यदि आपको मालूम है तो फिर और भी अच्छी बात है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में और भी ज़्यादा प्रभावी रूप से अपना फल प्रदान करता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे निवेदन है इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल करने की बजाय पहले व्हाट्सएप के ज़रिए
आप मैसेज भेज करके परामर्श शुल्क की जानकारी ले लीजिए और अगर आपको उचित लगता है तो आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। कुंभ लगन की बात करेंगे तो शुरुआत हम शनिदेव से करेंगे। शनि आपको, जिनको भी इस समय कुंभ लगन के जातकों को शनिदेव की दशा अंतरदशा चल रही है, तो शनि उनके लिए कैसा और क्या फल प्रदान करने वाले हैं। देखिए, ग्रह अपना फल तो देता ही है, साथ ही साथ अपने नक्षत्र स्वामी का फल भी देता है। शनिदेव आपके 12वें स्थान में है और वक्र अवस्था में है। धनेश और लग्नेश शनि का 12वें स्थान में जाना, वक्री होना। सबसे पहले तो शनिदेव लग्नेश हैं, लगन का अर्थ है स्वास्थ्य, और 12वें स्थान में जाकर के वक्री हो जाना यानी कि स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा धनेश का 12वें स्थान में वक्री हो जाना खर्चों को बढ़ावा देता है। धन की आमदनी कम होगी, खर्च ज़्यादा बढ़ेंगे, निवेश ज़्यादा बढ़ेगा। 12वें स्थान में वक्री होना यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार में विलंब पैदा करना, आपके फॉरेन सेटलमेंट के मार्ग में रुकावट पैदा करना। शनि आपके श्रवण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है। अब चंद्रमा के नक्षत्र में शनि है तो चंद्रमा आपके 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। जाहिर है नौकरी में अनुकूलता देंगे, साथ ही साथ नौकरी नहीं है तो नौकरी आपकी लगवा देंगे। और यदि इसके अलावा आपने ऋण के लिए अप्लाई कर रखा है तो ऋण की सुविधा भी आपको मिल सकती है। शत्रुवश्य आपको थोड़ा बहुत परेशान करेंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी कड़वाहट दे सकते हैं। साथ ही साथ 6ठा भाव शत्रुओं का है, शत्रु आपके साथ चालाकी करने से बाज नहीं आएंगे, उनसे बच करके रहना होगा। और सेहत व स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी होगा, क्योंकि शनि स्वयं 12वें स्थान में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा 6ठे भाव में है। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन ना सिर्फ स्वास्थ्य की हानि करता है, दाम्पत्य जीवन में भी कड़वाहट ले आता है। तो शनि की दशा अंतरदशा कुछ इस प्रकार से मिला जुला फल प्रदान करेगी, लेकिन हाँ, आर्थिक स्थिति के लिए गुजारे लायक धन आपके पास आता रहेगा, यानी जितनी आप मेहनत करेंगे उतना पर्याप्त धन आपको मिलता रहेगा। धनेश बृहस्पति की बात करें, धन और लाभ स्थान के स्वामी बृहस्पति आपके लगन में है, वक्र अवस्था में है। धनेश और लाभेश का अपने से 12वें स्थान में जाना, वक्र अवस्था में जाना, ये आपके पैसे के लेन देन में रुकावट पैदा करता है। धन के लिए यह स्थिति बढ़िया नहीं है। और इस समय बृहस्पति धनिष्ठा यानी मंगल के नक्षत्र में है। मंगल आपके 7वें स्थान में है। 7वें भाव में मंगल जहां कारोबार की वृद्धि करते हैं, वहीं आपके पार्टनर के साथ कटु संबंध भी बना सकते हैं। पार्टनर की सेहत के प्रति आपकी चिंता बढ़ सकती है, पार्टनर के साथ आपकी मनमुटाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि मंगल दशमेश भी हैं, तृतीयेश भी हैं। तृतीयेश और दशमेश होकर के सप्तम में बैठे हैं, तो अपने पराक्रम से, अपनी कोशिशों से आपको कारोबार में नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। विदेशों से आपके संबंध मजबूत हो सकते हैं। ये बात कर रहे हैं बृहस्पति की दशा अंतरदशा की। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा इस प्रकार से फल प्रदान करेगी। छोटे भाई बंधुओं से सुख सहयोग दिलाएगी। राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता अर्जित होगी। इस प्रकार से फॉरेन अफेयर्स आपके मजबूत होंगे। तो बृहस्पति की दशा अंतरदशा ऐसे फल प्रदान करेगी। राहु की बात कर लें, राहु आपको कैसा फल प्रदान करेंगे? जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है, राहु आपके 4थे भाव में बैठे हैं। 4थे भाव में राहु जाहिर है पारिवारिक सुख की कमी करते हैं, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में दिक्कतें पैदा करते हैं, वाहन से चोट आदि का भय बनाते हैं, पढ़ाई में रुकावट पैदा करते हैं और माता जी की सेहत व स्वास्थ्य पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, यानी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राहु शुक्र की राशि में है, शुक्र आपके 7वें भाव में है। 11 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे 8वें भाव में। चतुर्थेश नवमेश शुक्र का 8वें भाव में जाना, वो भी नीच राशि में, सबसे पहले तो जमीन जायदाद के कार्यों में नुकसान की स्थिति पैदा होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वाहन से चोट आदि की स्थिति पैदा होगी। पिता पक्ष की तरफ से कोई ना कोई चिंता परेशानी, पैतृक संपदा के मिलने में व्यवधान पैदा होगा, रुकावट पैदा होगी, धन हानि, स्वास्थ्य हानि, राजदंड, आपकी पत्नी का सेहत व स्वास्थ्य भी खराब रह सकता है। तो ये सभी स्थितियां जिनको भी राहु की दशा अंतरदशा चल रही है।
सूर्य की बात कर लें, सूर्य आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, यानी जिनको सूर्य की दशा अंतर्दशा है उनको क्या फल मिलेगा। सूर्य 3 अगस्त को आश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध आपके छठे भाव में है। नौकरी में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं, नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा नौकरी में आपके जो सहकर्मी हैं वो कहीं ना कहीं आपके मार्ग में रुकावट या अवरोध भी पैदा करेंगे, क्योंकि बुध जो हैं आपके अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। तो नौकरी में कहीं ना कहीं आपके शत्रु आपको परेशानी देते रहेंगे, सर पर तलवार लटकती रहेगी। ऋण मिलने के मार्ग में भी आसानी से ऋण उपलब्ध नहीं होगा। 16 तारीख को सूर्य चले जाएंगे मघा यानी केतु के नक्षत्र में। अब केतु के नक्षत्र में सूर्य भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, मंगल भी रहेंगे, केतु स्वयं भी। और जितने जितने ग्रह केतु के नक्षत्र में जाएंगे वो सभी क्या फल देंगे, एक ही बार बता रहा हूं। केतु आपके दशम भाव में बैठे हैं, मंगल की राशि में, मंगल सप्तम भाव में और तृतीय भाव के स्वामी। तृतीयेश, सप्तमेश और दशमेश का ये कॉम्बिनेशन पराक्रम से, कोशिशों से कारोबार में सफलता दिलाता है, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता दिलाता है, नए नए ऑर्डर्स मिलने की संभावना, नए प्रोजेक्ट्स मिलने की संभावना, और साथ ही साथ आपके पार्टनर की सेहत को खराब भी करता है। तो जो जो ग्रह भी केतु के नक्षत्र से गुजरेंगे वो सभी फल इस प्रकार से देंगे। बुध की बात कर लें, बुध की दशा अंतर्दशा आपको कैसा और क्या फल प्रदान करेगी। बुध आपके 2 अगस्त को आश्लेषा यानी स्वयं अपने नक्षत्र में है, और जैसा कि मैंने बताया नौकरी में अनुकूलता तो देंगे पर सहकर्मी शत्रु आपको परेशानी भी देते रहेंगे, यानी नौकरी में मिला जुला सा फल आपको प्राप्त होगा। 9 तारीख को बुध भी मघा यानी केतु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और वही सब फल प्राप्त होंगे जो अभी सूर्य के संदर्भ में मैंने आपको बताए, यानी कि आपके पराक्रम से, आपकी कोशिशों से कारोबार में सफलता मिलेगी, नए ऑर्डर्स मिलेंगे, नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, फॉरेन संबंध आपके, बाहर के संबंध आपके मजबूत होंगे, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में सफलता, लेकिन पार्टनर जीवन साथी की सेहत को लेकर के चिंता व परेशानी बनी रहेगी। और 16 तारीख को बुध चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र आपके अष्टम भाव में नीच राशि में होंगे। यहाँ पर धन हानि, स्वास्थ्य हानि, किसी स्त्री के माध्यम से नुकसान, चोट, रोग, शोक, भय ऐसी स्थितियां पैदा होंगी। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में विलंब पैदा होगा, पिता पक्ष की तरफ से चिंता परेशानी पैदा होगी। फिर 24 तारीख को बुध चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में, और सूर्य अपनी स्वराशि में होंगे, सप्तम भाव में होंगे। सप्तम भाव में सूर्य अपनी स्वराशि में कारोबार के लिए अनुकूल हैं, हालांकि आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी अलगाव की स्थिति, कड़वाहट पैदा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही गर्म स्वभाव के हैं। लेकिन सूर्य आपका यदि विवाह नहीं हुआ तो विवाह के योग भी बना सकते हैं। मंगल की बात कर लें तो मंगल मगा नक्षत्र में होंगे। जिनको भी मंगल की दशा अंतर्दशा है उनको क्या फल मिलेगा। मंगल मगा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है, और केतु का वही फल जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सूर्य और बुध के अंतर्गत बताया, यानी कि कोशिशों से, पराक्रम से, मेहनत से कार्यों में सफलता, सामाजिक क्षेत्रों में सफलता, इसके अलावा नौकरी कारोबार में आपको लाभ होगा, सफलता मिलेगी, लेकिन पार्टनर की सेहत खराब रहेगी। इसके बाद 10 तारीख को मंगल चले जाएंगे पूर्वा फाल्गुनी शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र अपनी अष्टम भाव नीच राशि में, और यहाँ पर चूंकि शुक्र चतुर्थेश नवमेश होकर के अष्टम भाव में गए हैं, तो जाहिर है स्त्री पक्ष से चिंता, परेशानी, स्वास्थ्य हानि, चोट, दुर्घटना, राजदंड, भय, अपयश, ये सभी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिनको भी इस समय मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है। भाग्य आपका साथ नहीं दे पाएगा। शुक्र की बात कर ले, शुक्र आपको कैसा फल प्रदान करेंगे, तो शुक्र जो है आपके 1 अगस्त को पूर्व फाल्गुनी यानी स्व नक्षत्र में होंगे। शुक्र सप्तम भाव में होंगे। कारोबार अच्छा चलेगा, कारोबार की वृद्धि करते हैं, आपको जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन 8 अगस्त को शुक्र चले जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य के नक्षत्र में। नौकरी में आपको तरक्की, नौकरी में आपको आपके कार्यों में आपको सफलता दिलाते हैं, ऋण की सुविधा आपको मिल सकती है, शत्रु आपसे दबे रहेंगे। उसके पश्चात
शुक्र 19 अगस्त को हस्त नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे और यहाँ पर भी चंद्रमा केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, अन्य सब मामलों में, धन के मामले में आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी और आपके जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए यह जो परिवर्तन है अनुकूल रहेगा, नौकरी में आपको सुविधा ही रहेगी। केतु की बात कर ले, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल प्रदान करेगी। केतु आपके दशम भाव में है। दशम भाव होता है नौकरी का, प्रोफेशन का, प्रमोशन का, प्रोग्रेस का, प्रॉस्पेरिटी का। केतु मंगल की राशि में है। मंगल आपके सप्तम भाव में, तृतीय भाव के स्वामी। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने भुजबल से, अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से आपको हर प्रकार से सफलता अर्जित होगी। प्रत्येक कार्य में आपको लाभ होगा। आपके सामाजिक क्षेत्र में आपका जो मान सम्मान है उसकी वृद्धि होगी और इसके अलावा पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि मंगल जो है वो सप्तम भाव में है और शुक्र नीच के होंगे 11 अगस्त के बाद। तो जीवन साथी के साथ थोड़ी सी कड़वाहट, दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी करते हैं, पार्टनर के साथ अनबन करवा सकते हैं। अब इसके लिए उपाय क्या किया जाए? देखिए, इस महीने एक तो मंगल आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं, सप्तम भाव में ही रहेंगे और सप्तम भाव में मंगल क्या करते हैं? पार्टनर के साथ झगड़े आदि की स्थिति पैदा करते हैं। फिर शुक्र जो कि कारक ग्रह, शुक्र आपके अष्टम भाव में जा रहे हैं, नीच राशि में जा रहे हैं और जो सूर्य हैं सप्तमेश वो भी छठे भाव में, यानी कि सप्तम भाव सबसे ज्यादा आपका प्रभावित होने वाला है। तो इसको कैसे बचाया जाए? सप्तम भाव से मुख्यतः कारोबार और दाम्पत्य सुख देखा जाता है। तो दाम्पत्य सुख की वृद्धि के लिए आप जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। जितना ज्यादा से ज्यादा आप गौ माता को गुड़ और हरा चारा खिलाएंगे, आप चाहे ये उपाय रोजाना कर सकते हैं, हर दूसरे दिन कर सकते हैं, हर तीसरे दिन कर सकते हैं, हफ्ते में कम से कम एक बार कर सकते हैं, लेकिन जितना अधिक से अधिक आप ये उपाय करेंगे उतना ही आपको शुभ फल प्राप्त होंगे और आपके कष्ट जो हैं दूर होंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।